बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मेरा टॉपिक है एक डिप्रेशन के ऊपर। बट याद रखिएगा, मैं प्रोफेशनल लाइफ की डिप्रेशन की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं कंसर्न हूँ ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, या ओरिएंटेड, मेरी लेक्चर ज़्यादातर ओरिएंटेड हैं टूवर्ड्स स्टूडेंट, टूवर्ड्स यूथ। तो मैं उस डिप्रेशन पे बात नहीं करूँगा जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट पे क्रिएट हो रहा है। कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो दोबारा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टूडेंट डिप्रेशन। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि डिप्रेशन एक्चुअली में अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स से दो रीज़न्स जो मेरे नज़दीक हैं। नंबर वन, सेल्फ क्रिएटेड लिखा, और दूसरा मैंने लिखा बैलेंस बिटवीन स्टडीज़ एंड लाइफ। देखो यार, पहली चीज़, ये नो डाउट इंस्टीट्यूट, आपके एग्ज़ाम प्रेशर, ये सब चीज़ें आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करके रखती हैं, नो डाउट। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ज़्यादा ये डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये खुद क्रिएट कर लेता है। रीजंस क्या होती हैं? अननेसेसरी कंपैरिजंस विद द अदर पर्सन। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक स्टूडेंट कैसे अपनी वीकनेस पकड़ता है और फिर वीकनेस को इतना हाईलाइट कर देता है कि वो दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन शुरू कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यूँ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गुड इन लॉ सपोज, तो समवन हु इज़ गुड इन अकाउंटिंग, तो मैं बेवकूफ़ होऊंगा शायद, या मुझसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा कि मैं अपने वीकनेस को, यानी इफ़ अकाउंटिंग इज़ माय वीकनेस, तो मैं अपनी अकाउंटिंग की वीकनेस को किसी की उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करूँ। पहली बात यार, ह्यूमन बीइंग्स में आप जितना मर्जी ऊपर चले जाओ, किसी वो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, वो स्टडी की दुनिया हो, वो जहाँ जो मर्जी लाइफ के आप एस्पेक्ट में बात कर लो, किसी भी हिस्से की बात कर लो, पार्ट की, कोई ना कोई आपको अपने से ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। वो स्टडीज़ में आपसे अच्छा होगा, वो प्रोफेशनल लाइफ में आपसे अच्छा होगा। तो व्हाई आर यू मेकिंग सच यूजलेस कंपैरिजंस? आपके अंदर जिस चीज़ की बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है या जिस चीज़ में आपकी बहुत स्ट्रेंथ है, आप उसको हाईलाइट नहीं करते, आप अपनी वीकनेसेस को हाईलाइट करते हो और फिर अपनी वीकनेस को कंपेयर करते हो किसी की स्ट्रेंथ के साथ। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा इडियट कोई नहीं। ये एक रीज़न है जो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कि अननेसेसरी कंपैरिजंस और यूजलेस कंपैरिजन कहना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ अवॉइड करो उन चीज़ों को। ये इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे सेल्फ डिप्रेशन क्रिएट नहीं किए, बल्कि तुमने सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशंस हैं। आप लोगों ने खुद तख्लीक 24 घंटे एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, अबाउट द पर्सन, मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ योर सेल्फ। तो इनफैक्ट आप अपनी इंसल्ट करते हो, किसी का कुछ नहीं जाता। इफ़ यू आर मेकिंग सच यूजलेस कंपैरिजन तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हो, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। सेकेंड चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि स्टूडेंट, प्रोफेशनल स्टूडेंट स्पेशली, जैसा मैं खुद भी आई एम अ क्वालिफाइड मेंबर, तो मैं यूजुअली मेंबर्स की सी स्टूडेंट्स की बात कर रहा होता हूँ अक्सर, लेकिन अदर स्टूडेंट्स भी इसमें कवर होते हैं क्योंकि स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है। भूल गए हैं बैलेंस करना बिटवीन स्टडीज़ एंड लाइफ। अच्छा, डिग्री के साथ थोड़ा उल्टा प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम्स के साथ वो लाइफ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, स्टडी नहीं कर रहे। प्रोफेशनल के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है, वो स्टडीज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, लाइफ के इवेंट्स को इग्नोर कर रहा है। यानी कि वंस अगेन इन दो के अंदर बैलेंस जो है वो किसी भी स्टेज के ऊपर हो, वो डिग्री प्रोग्राम के अंदर हो या प्रोफेशनल स्टडीज के अंदर हो, किसी एक की ज्यादती, एक्सेस ऑफ एनी वन फैक्टर अल्टीमेटली लीड्स टू यू टूवर्ड्स डिप्रेशन। कैसे यार, आपके लाइफ के इवेंट्स गुजरते जा रही है, रब ने ज़िंदगी इंजॉय करने के लिए भी दी है, एक अच्छे तरीके से जहाँ गुजारने के लिए दी है, वहाँ पे मतलब जहाँ पे ये सारे आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, वट एवर, या जो भी एक ज़िंदगी का मकसद है। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता ताकि ये ना हो, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं जानता उन चीज़ों को। मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो इस दीन की तबलीग कर रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं अगर कमर्शियल वर्ल्ड की बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ आपने लाइफ एंजॉय करने के जितने भी इवेंट्स हैं, लाइक कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई खुशी का मौका है, कोई गमी का मौका है फैमिली के अंदर, वो तमाम मूवमेंट्स आप लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आप उस इवेंट पे जा भी नहीं रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, इनफैक्ट आप कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी बनते जाते हो। यू सपोज इफ द कज़न मैरिज कम्स अप, आप वहाँ नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है वहाँ पे 2-3-4 घंटे ज़ाया हो जाएंगे, से 3 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। अब ना 3 घंटे आप वो पढ़ रहे हो, ना वो इवेंट एंजॉय कर रहे हो। इनफैक्ट आप क्या हो, आपका आउटपुट क्या है? ज़ीरो। ना रिजल्ट में कुछ अचीव हुआ, स्टडी में कुछ अचीव हुआ, ना इवेंट पे वो जो एक लाइफ की रिफ़्रेशमेंट मिलनी है, वो जो ह्यूमन बॉडी को एक रिफ़्रेशमेंट मिलनी है, वो भी नहीं मिली। अगर आप अपने आप को गौर करो तो ज़्यादा टाइम आप मोबाइल फ़ोन में ज़ाया कर देते हो, लेकिन इवेंट्स पे जाना है, मतलब 3 घंटे गुजार दोगे सेल फोन पे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बीमारी है ये।
सो इनफैक्ट अगर आप एक सेल फ़ोन को इग्नोर कर दो कि यार मैं ये काम नहीं करूँगा, हाँ मैं लाइफ का कोई अच्छा इवेंट आया तो उसे एंजॉय करूँगा, तो होगा क्या, ये रिफ्रेशमेंट देगी आपको लाइफ में। अब ये नहीं दे रही है आपको सपोज, तो इनफैक्ट क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। यहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ आप अपनी एफर्ट्स लगा रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, यहाँ पे लाइफ के साथ उसकी रिफ्रेशमेंट के साथ उसे बैलेंस कर रहे हो। जो ही ये बैलेंस इग्नोर होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम। ह्यूमन बॉडी को रेस्ट मिल ही नहीं रहा, ह्यूमन माइंड को रेस्ट मिल ही नहीं रहा, रोज एक ही काम वो करता चला जा रहा है, एक ही पैटर्न पे चल रहा है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लीडिंग टूवर्ड्स फ्रस्ट्रेशन, लीडिंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट को तंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि मैं इन पे बात कर लूँ कि खाली इंस्टीट्यूट, ठीक है देर में मैं एक्सेप्शंस आर देयर, मैं मान लेता हूँ इंस्टीट्यूट भी आप पे प्रेशर बिल्ड करता है, एग्जाम्स भी आप पे प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरी कंपैरिजन, इंसल्टिंग कंपैरिजन्स एंड योर इम्बैलेंस सिचुएशन एक्चुअली लीडिंग यू टूवर्ड्स डिप्रेशन। आई होप और फैक्टर्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।